हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं क्लास 1 हिंदी सारंगी बुक का लास्ट चैप्टर है ये। मैंने ऑल सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए 18 तक। 19th चैप्टर है ये, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक पढ़ने के लिए है, उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है। एक क्लास का लेसन, ये आपको इसमें एक्सरसाइज भी है और लेसन को पढ़ना भी है, ठीक है। ये लास्ट लेसन, ये एक कविता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है। यूनिट 5 हरी भरी दुनिया का लास्ट चैप्टर है। उसका नाम क्या है? चांद का बच्चा। ये पोम है, आप देख सकते हो इधर चांद और ये बच्चा भी है, उसकी माँ भी है साथ में। चलिए पढ़ते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। वो बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि देखो चांद आ गया है, निकल आया है। अम्मा तुमने देखा, अम्मा से बोल रहा है कि आपने देखा, यह भी क्या बच्चा है अम्मा। वो पूछता है कि ये भी एक बच्चा है, छोटा सा मुन्ना सा, मतलब छोटा सा चांद है। तो वो बोल रहा है कि यार छोटा सा बच्चा, ये भी क्या बच्चा है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। वो एक दूसरे दिन जब देखता है तो बहुत दुबला पतला सा, और कब होता है ऐसा चांद, इतना दुबला पतला, बहुत दुबला पतला सा था। अम्मा उस दिन जो निकला था चांद, वो बहुत ही दुबला पतला था, ठीक है, छोटा सा था वह था। अब वह था गोल बड़ा सा चांद, और एक दिन क्या था, गोल था, बड़ा था। और एक दिन क्या था, वो हंस हंस कर बादल के अंदर कभी छुप रहा था, कभी बाहर आ रहा था, कभी खेल रहा था बादल के साथ चांद। तो चांद कभी दुबला था, कभी पतला था, कभी गोल था, कभी वो बादल के अंदर छुप जाता है, बाहर आता है। तो बता रहा है अम्मा से। नेक्स्ट देखते हैं। छुप जाता था, निकल आता था, करता था वो तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। वो मतलब अलग अलग आकार के होते हैं ना चांद, कभी छोटा कभी बड़ा। तो बोल रहा है कभी छुप जाता है बादल में, कभी निकल आता है। कैसे तमाशा, मतलब कैसे खेल कर रहा है, ठीक है, करतब दिखा रहा है, ठीक है। अपने बच्चे को भेजा है, वो सोच रहा है कि जो छोटा सा चांद है वो चांद का बच्चा है, और जो बड़ा वाला चांद कहाँ है, वो घर में बैठा होगा। तो वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि जो छोटा वाला चांद है एक दिन वो भी बन जाएगा, बड़ा सा गोला सा चांद बन जाएगा। अभी वो छोटा सा है, नन्हा सा है, वो खेल खेल रहा है, बाद में वो बड़ा हो जाएगा। ये बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से ना। नेक्स्ट की 2 लाइन। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। वो पूछा कि आप तुमने मुझे कल क्यों मुझे मेरा चांद कहा था। चांद अम्मा ने इसलिए कहा था कि वो बहुत प्यारा है, छोटा सा है और बहुत दुलारा है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, इसलिए उसको चांद कहा था, ठीक है। ये किसने लिखा है? अफसर मेरठी ने। इसको लिखा है अफसर मेरठी ने, इस पोम को लिखा है। चलिए नेक्स्ट इस कविता के विषय में। यह कविता किसके विषय में है? चांद के। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा? क्योंकि वो चांद जो है छोटा सा है, नन्हा सा दिख रहा था, ठीक है, कभी छुप रहा था, कभी खेल रहा था, बदमाशियाँ कर रहा था, इसलिए वो बच्चे की तरह हरकत कर रहा था, इसलिए इस कविता का नाम चांद का बच्चा। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों? आप बता सकते हो आपको और क्या नाम देना है इस कविता को, और क्यों दोगे? क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं दिखता है क्या गोल? बताना मुझे। आपकी माँ आपको क्या कह के बुलाती है? आप बताना आपकी माँ आपको क्या बोलती है? बेटा, बच्चा, बाबू, क्या बोलती है? बताना। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चकोर, तिकोनी। गोल ये है गोल, ये है चकोर। चकोर मतलब इस तरीके के हिस्सा, और तिकोनी ये, तिकोना मतलब ट्रायंगल। चकोर ये भी चौकोर है, ये तिकोना है। जो समोसे हैं ये तिकोना है, मतलब ट्रायंगल का शेप का। और ये येलो येलो क्या है? ये भी सर्कल है। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तुक वाले शब्द मतलब सिमिलर साउंड वाले शब्द। क्या है? सिमिलर साउंड वाले शब्द। सिमिलर, एक मिनट जस्ट मैं पेन को थोड़ा, हाँ, सिमिलर साउंड। गोल, गोल को क्या कर सकते हैं? मोल। ढोल। चांद, चांद का क्या हो सकता है? चांद का सिमिलर साउंड, मतलब जैसे हम राइमिंग वर्ड्स करते हैं इंग्लिश में ना, उसी तरह तुक वाले शब्द ही सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। माँ देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है, बोल दिया है गोल का। बड़ा का क्या होगा? खड़ा। छोटा का लोटा इधर दिया है। मोटा भी हो सकता है छोटा का। बड़ा जैसे यहाँ बड़ा का खड़ा दिया है, इसका चढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, गड़ा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। सो ये 4 ऑलरेडी दिए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर साउंड वाले शब्द जो एक तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्या है? कौवे की कहानी। ये कहानी है। पहले क्या हुआ? पहले कौवे उड़ रहा था, उसको बहुत प्यास लगी,
तो उसको एक अचानक पानी का मटका दिखा। मटके में पानी बहुत कम था। फिर उसने क्या किया, मटके में पत्थर ला के डाले। पत्थर डालने से पानी ऊपर आ गया और वो पानी पी के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में कहानी को बोलना है, बात करनी है, बताना है क्या हुआ कैसे हुआ। आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास दिए गए फूल, पत्ते, डंडियाँ एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर कुछ आकृतियाँ बनाइए। तो आपको पत्ते लेकर के, डंडियाँ लेकर के कुछ चीज़ें बनानी है, जो भी आप बना सकते हैं उनसे। नाउ आपको चित्र देखना है और लिखना है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। मोर है, फल वाला पेड़ है, तोता है, एक घोंसला भी है। सो आपको जो भी है, यह एक पेड़ है। इस तरीके से एक लाइन दी गई है। बाकी आपको पहले चीज़ें लिखनी क्या क्या है, फिर उनके बारे में लाइंस लिखना है। एक मोर है, एक तोता है, पेड़ पर एक घोंसला है। इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, खोजे जाने वाले। खोजें और जानें। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। कुछ चित्र के साथ कुछ शब्द लेखन का प्रयास भी कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। एक पेपर लेना है, आपको पेड़ों के नाम लिखने जो भी घर के आसपास है उनके बारे में कुछ लिखना है और फिर क्लास में बताना है। नाउ नेक्स्ट, खेल खेल में। इस कविता को मिलकर गाइए। सो ये एक कविता है, इसको आपको मिलकर 2 समूह बनाइए। एक समूह में प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुटर गूं। सो आपको ये बताना है कौन चू चू बोलती है, कौन चू चू बोलती है चिड़िया, कौन गुटर गूं बोलता है, कौन परिंदा पीहू पीहू बोलता है, कौन कुकड़ू को बोलता है। जैसे कुकड़ू को कौन बोलता है, ये, ठीक है। चू चू कौन बोलती है, ये। गुटर गूं कौन बोलता है, ये। पीहू पीहू कौन बोलता है, ये। और काँव काँव कौवा, कुहू कुहू कोयल, टें टें नकल उतारे हूबहू। आपको ऐसे नकल उतार के बोलना है। श्याम जोशील ने इसको लिखा है। इसको अच्छे से एंजॉय करके आपको गाना है और बर्ड्स के नाम बताने हैं। ये उनकी आवाज़ें हैं, कौन सी बर्ड कैसे बोलती है। चलिए कौन से शब्द पे, चलिए गोला लगाना है। अभी क्या करना है आपको, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। कविता में कौन कौन आया है ना, यहाँ पे कौन, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कौन कौन, इनको गोला लगाना है, कौन कौन को, ठीक है, इनको गोला लगाना है। और नेक्स्ट इससे अक्षर से शब्द बनाने हैं। यहाँ आपको शब्द कैसे बनाएंगे, जैसे क्या दिया है, ये जैसे महर, तो रात, ये जो है इनको मिला के रात बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, बहुत सारा और बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। पानी बना सकते हैं। और ऐसे आपको इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के यहाँ शब्द बना के आपको लिखना है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं, उनको आपको बनाना है, ठीक है। बहुत जैसे पानी बना दिया, रात बना दी, ठीक है। ताश बना दिया, मोर, मोर बना सकते हैं। र है कहीं, हाँ ये र रहा यहाँ पे और यहाँ म है, तो मोर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप यहाँ बना के लिख रहे हैं। हमने 3 चीज़ें देखी, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी। आपके पास थी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें में देखा भालू, वो खा रहा था, क्या खा रहा था, क्या खा रहा है ये भालू है, नहीं, आलू आप लिख सकते हैं। भालू है ना, सिमिलर साउंड वाला भालू, नाम था उसका सालू। इस तरीके से बना सकते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी। बाग में देखा बंदर, वो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ड, ठ, ध, ड़, श के घर दिए गए हैं। छांट कर शब्द लिखिए। तो ठ वाला किस में आएगा, इसमें, और ठ वाला कहाँ जाएगा, इसमें, और ध वाले ढोलक धागा इसमें, श वाला इसमें, और श वाला कहाँ है, उषा है ना, उषा इसमें आ सकती है, षटकोण इसमें आ सकता है, धनुष इसमें आ जाएगा, ढक्कन इसमें, ढीला इसमें, बैट इसमें आ जाएगा, धोती इसमें, और पाठ, पाठ भी ठ वाले में चला जाएगा, ढोलक ढ वाले में आ जाएगा। सारे वर्ड्स हो गए। इस तरीके से आप इनको लिखना है इनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ ये जो है ना लेसन, इसको सिर्फ पढ़ना है। ये अक्षर गीत हैं, सारे जो अल्फ़ाबेटिक अक्षर है ना उनके गीत हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिर्फ इसका इसकी पोम डाल दूंगी, ठीक है। अक्षर के गीत को गा के डाल दूंगी, सिर्फ इसको पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।